नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और सबसे बड़ी खबर आपको हम देने जा रहे हैं राजा और सोनम के मामले से जुड़ी। जी हां, राजा हत्याकांड जो अंजाम दिया गया मेघालय में, उसमें मुख्य आरोपी जो कही जा रही है वो सोनम कही जा रही है और उसका साथी राज कहा जा रहा है, जो उसके बारे में बताया गया कि वो उसका प्रेमी भी है। हालांकि ये बात अलग है कि दोनों में 5-5.5 साल का अंतर है और राज उनके यहाँ नौकर के रूप में काम कर रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अभी इस मामले में जांच पुलिस कर रही है, मेघालय पुलिस जांच कर रही है और उसके सामने अभी बहुत सारे सवाल जो हैं वो अनसुलझे हैं और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए अब पुलिस अलग अलग तरीके से जांच कर रही है। इस मामले में जो एसआईटी बनाई गई, बड़ी खबर आपको हम बताने वाले हैं आज कि इस मामले में जो एसआईटी बनाई गई वो इंदौर भी आ सकती है। इंदौर में इसके पहले भी वो आई है। ये भी पता किया कि सोनम किस फ्लैट में रह रही थी, इतने दिन क्या किया, इंदौर में इतने दिन रही तो कहाँ कहाँ गई। ये भी खबर है कि वो राजा के घर के बाहर से भी होकर गुजरी एक कैब में बैठकर। बहुत सारी कहानियाँ इसमें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन पता ये लगाना है पुलिस को कि सोनम, राज और इसके अलावा 3 और लोग जो हैं, मतलब कुल मिलाकर 5 लोग। तो क्या ये 5 ही लोग हैं? खबर ये भी आ रही है कि सोनम के भाई को पुलिस ने बुला लिया है पूछताछ के लिए। जी हाँ, गोविंद को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। एक खबर ये, और सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपको भी चौंका सकती है। चौंका इसलिए सकती है क्योंकि सोनम रघुवंशी का मेडिकल टेस्ट कराया गया और उसके बाद मेघालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस ले जाया गया। आप समझिए कि उसे मेडिकल जांच के बाद मेघालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस ले जाया गया। मतलब मेंटल हेल्थ का मतलब तो आप समझ गए होंगे। तो क्या पुलिस के सामने अभी तक जो मेघालय पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की है, जो पूछताछ की है सभी से, चाहे वो सोनम हो, चाहे वो राज हो या 3 और लोग हों, 3 और लोगों ने तो ये बता दिया कि इसमें हमने राज की मदद की थी, यानी कि इसमें हमने कोई सुपारी किलिंग का काम नहीं किया है, बल्कि हमने मदद और दोस्ती निभाने के चलते, दोस्त है तो हमने इसमें हम भी शामिल हो गए। लेकिन अभी तक जो सोनम और राज से पूछताछ हुई है उसमें पुलिस को ऐसा लग रहा है, क्योंकि पुलिस अभी खुलकर कुछ भी बता नहीं रही है, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से ये स्टेप उठाया ना, उससे आप समझ लीजिए कि पुलिस को अब ये शक गहराने लगा है कि कहीं ये मेंटल स्थिति या न्यूरो स्थिति इसकी तो नहीं है, इसीलिए उसे ले जाया गया है। क्योंकि बार बार पूछताछ में बहुत सारी चीज़ें, जो अंदर की खबर है वो यही है कि बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है, मतलब चीज़ें उलझी हुई बताई जा रही हैं। क्योंकि पुलिस ने अभी राज का मोबाइल बरामद किया, उसके आधार पर पुलिस ये जानकारी या इस नतीजे पर पहुंची है कि इस मामले में मास्टरमाइंड कौन है, राज मास्टरमाइंड है और सोनम उसमें बराबर तरीके से शामिल थी, ये पता चला है। लेकिन अभी तक 3 मोबाइल नहीं मिले हैं। इसके अलावा सोनम से जो लगातार पूछताछ हो रही है, क्योंकि पुलिस को ये शक है कि ये मामला केवल प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का नहीं है। ये मामला हो सकता है कि इसमें पैसे का मामला हो, ये मामला ये भी हो सकता है कि इसमें कोई और लोग भी शामिल हों। और राज जो है वो बार बार, जो लोग भी मान रहे हैं कि राज केवल उसको मोहरा बनाया गया, ये भी हो सकता है। सोनम क्या किसी और के संपर्क में भी थी, क्या कोई और तो नहीं है जो उसका प्रेमी है, ये भी एक एंगल है। या प्रेमी है या उसके दोस्त इसके पीछे तो नहीं है इसमें, मतलब कोई दोस्ती वाला एंगल, और लोग तो इसमें शामिल नहीं है। परिवार के लोगों की क्या भूमिका है, क्योंकि एक खबर ये भी निकल कर सामने आई कि सोनम ने कहा कि मेरी शादी तो करा रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या अंजाम करूंगी ये देख लेना, ये सोनम ने बात कही थी। फिर परिवार वाले ये कह रहे हैं, अब ये बात कहाँ से निकल कर आई, ये थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि परिवार वाले ये कह रहे हैं कि हमको अगर ये पता होता कि राज से या तो हम शादी कराते थे या फिर उसको भगा देते, घर से कह देते कि घर छोड़ दो तुम। तो ये भाई का ये कहना है। और ये भी कहा जा रहा है कि राज बिल्कुल घर में इतना घुला मिला था कि वो उसके ऊपर पूरा भरोसा किया जाता था। राज के मोबाइल से 10-10 के नोट का पता चलना कि उनके फ़ोटोज़, क्या ये इससे हवाला से जुड़ा हुआ ये केस है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और अभी तक सोनम से जो पूछताछ हुई है ना, वो इतना ज़्यादा पुलिस को कंफ्यूज कर रही है कि पुलिस को लग रहा है कि हो ना हो मामला कुछ और है। क्या ये मामला तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है, क्या वाकई वो मंगल दोष वाला जो मामला है, जो एंगल कहा जा रहा है,
कि मंगल दोष को ख़त्म करने के लिए उसने पहले शादी की राजा से, मतलब पूरी ये, अगर ये एंगल है तो पूरी ये व्यू रचना की गई और उसमें पहले राजा से शादी की और उसके बाद फिर वो राज से शादी करना चाह रही थी। लेकिन जो अभी तक पूछताछ में पता चला है वो ये पता चला है कि वो राज कुशवाहा जो है उससे पूछ रहे हैं कि तुमने हत्या की, तुमने कैसे क्या किया, वो सब तो बात कबूल कर रहा है। लेकिन जहां पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या वो प्रेमिका है तुम्हारी सोनम, तो उस पर वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, खामोश रह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो इस वक्त की यही खबर है कि इस मामले में अब मेघालय पुलिस ने एक नया एंगल खोजा है। पुलिस अब न्यूरो साइंस की तरफ देख रही है कि क्या वहाँ से इन चीज़ों की कुछ पर्दें खुलेंगी, कुछ खुलासे हो पाएंगे, डॉक्टर्स जो हैं क्या वो बता पाएंगे, क्योंकि उसका ऐसा लग रहा है, जो खबर आई है उससे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेघालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंस ले जाने का मतलब क्या है, क्या ये पता करना, क्योंकि मेडिकल तो हो गया, मेडिकल में तो पता चल जाता है कि क्या स्थिति, लेकिन क्या उसकी मेंटल स्थिति ठीक है, ये भी पुलिस पता करने में लगी हुई है। और जो बयान जो लगातार बार बार बदल रही है, क्योंकि सोनम के भाई ने भी ये कहा, गोविंद ने ये कहा कि सोनम जो है वो, उसको पछतावा नहीं है इस चीज़ का। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो गई है अभी तक। इसमें जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसा अभी भी ये लग रहा है, मेघालय पुलिस को भी लग रहा है, इंदौर पुलिस को भी लग रहा है, हालांकि इंदौर पुलिस अभी पूरी तरीके से इसमें जांच में इन्वॉल्व नहीं हुई है, लेकिन इंदौर पुलिस तब इन्वॉल्व होगी जब एसआईटी जो आएगी इंदौर में जांच करने के लिए, तब इन्वॉल्व होगी। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया और अभी तक इस मामले में जो पूछताछ हो रही है उसने बहुत ज़्यादा चौंकाया है। और मानसिक स्थिति क्या साइको है, साइको जैसा मामला है क्या, ये एंगल इसमें एक नया सामने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अंजाम दिया गया, इसके अलावा जिस तरीके से पूरी व्यू रचना की गई, ये अपने आप में सवाल खड़े करती है। फिल्म का नाम भी बताया गया कि हमराज फिल्म को देखकर ये किया गया, एक बात ये भी सामने आई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो वीडियोज़, उन वीडियोज़ का क्या, जो राजा और सोनम के हैं, और इसमें शादी में सोनम एंजॉय करती हुई नज़र आ रही है। आप देखिए तस्वीरें कि सोनम एंजॉय कर रही है, बाकायदा राजा और सोनम दोनों एंजॉय कर रहे हैं। इसके पहले राजा और सोनम जो हैं वो शॉपिंग भी साथ साथ करने के लिए गए थे, खूब दोनों ने मिलकर शॉपिंग भी की थी। राजा की ड्रेस शेरवानी जो है वो सोनम ने ही चुनी थी, तो वहाँ वो एंजॉयमेंट नज़र आ रहा है। शादी की तस्वीरें, वीडियो जो हैं उसमें नज़र आ रहा है कि वो खुश हैं। और उसके बाद ये वारदात को अंजाम दे डालना, क्या ये कुछ और है, साइको जैसा मामला है क्या? हो सकता है कि पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही हो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये ऐसा मामला है तो इसमें कितने शातिर तरीके से 4 और लोगों को इन्वॉल्व कर दिया गया, इसके अलावा क्या और लोग भी इसके पीछे हैं, सभी मामले पर जांच चल रही है। फिलहाल अपडेट यही था। धन्यवाद।